वेलकम टू करण जीके एकेडमी स्टूडेंट्स। आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उन पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्कशन करेंगे। और जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर अगर हम डिटेल में जाना पड़े तो उसके डिटेल के अंदर भी हम जाएंगे। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। गृह मंत्री ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? हाल ही में गृह मंत्री ने कहाँ पे किया है स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली के अंदर गृह मंत्री ने क्या किया है? वृक्षारोपण अभियान का क्या किया है? शुभारंभ किया है। कहाँ पे किया है स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली में किया है। अभी गृह मंत्री कौन है स्टूडेंट्स? कौन है स्टूडेंट्स? अमित शाह है। कौन है? श्री अमित शाह जी है। और उन्होंने क्या किया है अभी, जो अपना कोयला मंत्रालय के साथ में मिलकर क्या किया है, ये वृक्षारोपण अभियान का एक शुभारंभ किया है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि समाज द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए कोयला, लिग्रानाइट, PSU कॉलोनियों, कार्यालयों एवं अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें वृक्षारोपण किया जाएगा। अभी गृह मंत्री कौन है स्टूडेंट्स? श्री अमित शाह। और केंद्रीय कोयला मंत्री, खान और संसदीय मामलों के मंत्री कौन है स्टूडेंट्स? प्रहलाद जोशी। कौन है स्टूडेंट्स? प्रहलाद जोशी। ये कौन है स्टूडेंट्स? कि केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय मामलों के मंत्री है। अभी दिल्ली में हुआ है, तो चलिए दिल्ली के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है स्टूडेंट्स? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कौन है स्टूडेंट्स? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के राज्यपाल कौन है स्टूडेंट्स? अनिल बैजल। कौन है स्टूडेंट्स? अनिल बैजल। दिल्ली में लोकसभा की सीट कितनी है स्टूडेंट्स? 7। कितनी है? 7। और राज्यसभा की कितनी है स्टूडेंट्स? 70। और एक और दिल्ली से क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली अपनी राजधानी कब बनी? दिल्ली से पहले कौन सी राजधानी थी स्टूडेंट्स अपनी? कोलकाता। और कोलकाता के बाद में हमारा अपनी राजधानी कौन सी बनी? न्यू दिल्ली। 1911 के अंदर कोलकाता के अंदर घोषणा हुई थी कि दिल्ली है वो अपनी राजधानी होगी। न्यू दिल्ली कब नेम चेंज हुआ? 1927 में। 1927 में क्या हुआ? न्यू दिल्ली चेंज हुआ नाम। फिर फाइनली 13 फरवरी 1973 को क्या हुआ स्टूडेंट्स? दिल्ली है अपनी जो न्यू अपने भारत की राजधानी बनी। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स जो हम लोग को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेह के दिहार में कोविड-19 प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना निम्न में किसने की है? तो किसने की है हाल ही के अंदर स्टूडेंट्स? DRDO ने। किसने की है स्टूडेंट्स? DRDO ने वहाँ पे जो कोविड-19 प्रशिक्षण सुविधा की क्या की है, वहाँ पे स्थापना की है। ये प्रशिक्षण सुविधा के अंदर क्या हुआ है स्टूडेंट्स? लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान के उद्देश्य से प्रशिक्षण की दर को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें प्रतिदिन 50 नमूने की जांच करने में सक्षम रहेगा। और उन जांच करने के बाद में भी जो संक्रमित व्यक्ति है उन पर कड़ी नज़र रखने में इसके क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? मदद मिलेगी। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई स्टूडेंट DRDO की? 1958 में। कब हुई स्टूडेंट्स? 1958 के अंदर DRDO की स्थापना की। DRDO को काफ़ी टाइम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? मोटो पूछ लिया जाता है। तो उसका क्या है स्टूडेंट्स? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है स्टूडेंट्स? बलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO का जो चेयरमैन है वो कौन है स्टूडेंट्स? G सतीश रेड्डी। कौन है स्टूडेंट? G सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स DRDO का? वो है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ है स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली के अंदर। और ये स्टूडेंट्स कभी कभार पूछ लेते हैं DRDO किसके अंडर में आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंदर में आता है। और रक्षा मंत्रालय के अपने जो रक्षा मंत्री है वो कौन है स्टूडेंट्स? राजनाथ सिंह। कौन है स्टूडेंट्स? राजनाथ सिंह। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? भारतीय नौसेना का पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। तो कहाँ पे स्टूडेंट हुआ है स्टूडेंट्स? ये
एजीमाला में। कहाँ पे हुआ है? एजीमाला के अंदर क्या हुआ है, ये अपना भारत का सबसे बड़ा नौसेना का जो है सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित हुआ है। ये क्या हुआ है, अभी जो वाइस एडमिरल है अपने भारत के अनिल कुमार चावला द्वारा क्या हुआ है, भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में सबसे बड़े और सौर ऊर्जा का कमीशन किया गया है। ये क्या हुआ है स्टूडेंट, ये 3 मेगावाटों का सौर ऊर्जा वाला सौर यंत्र है, इस जिसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन के तहत इसको क्या किया है, स्थापित किया गया है। इसमें क्या रहेगा, इसका मोटो, इसका उद्देश्य क्या है स्टूडेंट्स, 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का इसमें लक्ष्य दिया गया है। और ये जो भारतीय नौसेना अकादमी एजीमेला में स्थापित 3 मेगावाट का जो सौर ऊर्जा संयंत्र है स्टूडेंट्स, ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर यंत्र है, जिसकी अनुमानित जीवन काल है वो 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। नौसेना के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इंडियन एयरफोर्स जिसको बोलते हैं, कि अभी इसका स्थापना कब हुई स्टूडेंट्स, 8 अक्टूबर 1932 में। कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 में। आदर्श वाक्य क्या रहता है स्टूडेंट? नभम स्पृशम दीप्तम। क्या है? नभम स्पृशम दीप्तम, मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि आकाश को छूने वाले दीप्तम। मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है अभी? एयर चीफ मार्शल। कौन है? देखिए, एयर चीफ मार्शल, वायुसेना के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। और जो आर्मी रहता है अपना, उसके उनको अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सेना अध्यक्ष। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेना अध्यक्ष बोलते हैं। और एक अदर वन का उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एडमिरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एडमिरल बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया स्टूडेंट्स? एम्स नागपुर ने। किसने किया है? एम्स नागपुर के अंदर ये एक ऐसा मतलब वॉच टाइप का एक लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो कोविड, अगर सपोज करो किसी बंदे को कोविड है तो उसको अगर ये पहना दिया जाएगा तो ये जीपीएस से भी अच्छा काम करेगा कि कहाँ वो जा रहा है, उसका निगरानी करने के लिए वो एम्स नागपुर और एम्स जोधपुर है, उन दोनों ने मिलकर क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी ऐसा उनका मानना है। और ये जो कोविड-19 के जितने भी पेशेंट को अगर उनको ट्रैक करने के लिए इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो वो अभी एम्स नागपुर ने हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। राहुल बजाज ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, वो किस संस्था से संबंधित है स्टूडेंट्स? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे? बजाज फाइनेंस से। बजाज फाइनेंस से क्या है, वर्तमान जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष थे कौन थे स्टूडेंट्स? राहुल बजाज है। और उन्होंने अभी हाल ही में एक घोषणा की है कि वो 31 जुलाई को अपना पद वो त्याग कर रहे हैं और उनकी जगह पे उनके बेटे है वो संजीव बजाज है, वो उनकी जगह लेंगे। अब देखिए, संजीव बजाज अभी उनकी बेटे हैं और वो जगह लेंगे। अभी ये कौन थे? ये 2008 से बजाज फिनसर्व लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और सीईओ है। और वो 2012 में क्या हुआ था स्टूडेंट? होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के प्रबंधक निदेशक भी रह चुके हैं। और इनके अलावा भी स्टूडेंट्स जो 19-20 के लिए जो भारतीय उद्योग परिसंघ CII हुआ था, उसमें उन्होंने पश्चिमी क्षेत्रों के अध्यक्ष भी उनको चुन लिया गया था। बजाज फाइनेंस, इसका मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स? पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। और स्टूडेंट्स, राहुल बजाज है, ये देश की जाने मानी बिजनेस है और लंबे समय तक इन्होंने बजाज समूह को क्या किया था? चेयरमैन भी रहे हैं। और उनको ऐसे बताते हैं कि साल 1972 में क्या हुआ था, बजाज ऑटो ने देश में अपने चेतक जो स्कूटर आया था, आपने देखा होगा, अभी भी कई लोगों के पास है, तो वो उसको लॉन्च किया था। और
स्कूटर ने बाज़ार में आते इतनी धूम मचा दी थी कि लोगों को इसको बुक करने के लिए 5-5 साल का स्टूडेंट्स मतलब टाइम लगता था, इतना उसका क्रेज़ था। उस टाइम क्या रहता था 1972 के टाइम के अंदर कि व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति थी, क्योंकि उत्पादन की सीमाएं बहुत ही लिमिटेड रहती थी स्टूडेंट्स, और जो उद्योगपति थे, जो बिजनेसमैन थे, वो चाहकर भी लोगों की मांग पूर्ति नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस दौरान की जो मतलब नीतियां थी गवर्नमेंट की वो बहुत ही अलग थी। तो उन्हीं परिस्थितियों में बजाज ने कथित तौर पर क्या किया, निरंकुश तरीके से उत्पादन किया और खुद को देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाने में सफलता हासिल की। स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट्स का 1965 के अंदर 3 करोड़ के का टर्नओवर था, जो 2008 में आके कितना हो गया, करीब 10,000 करोड़ के टर्नओवर तक ये बजाज फाइनेंस है वो कंपनी पहुंच गई। और उनके सीईओ कौन थे उस टाइम, ये जो राहुल बजाज। कौन थे स्टूडेंट्स, राहुल बजाज, ये थे उनके सीईओ। और अभी उन्होंने क्या किया है स्टूडेंट्स, इस्तीफा दे दिया है और इनकी जगह इनके बेटे हैं वो जगह लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MFIN के नए सीईओ और निदेशक कौन होंगे। MFIN माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क, उनके नए सीईओ कौन होंगे स्टूडेंट्स, आलोक मिश्रा। कौन होंगे, आलोक मिश्रा। इनको हाल ही के अंदर MFIN के नए सीईओ है वो नियुक्त किया गया है। अब ये किन की जगह लेंगे स्टूडेंट्स, ये जगह लेंगे हर्ष श्रीवास्तव का। किसका लेंगे स्टूडेंट्स, हर्ष श्रीवास्तव की है वो, आलोक मिश्रा जी है वो जगह लेंगे। तो अभी क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर मिश्रा है वो वर्तमान सीईओ, जो ये हर्ष मिश्रा ये वर्तमान सीईओ थे, उन्होंने उनकी जगह वो जगह लेंगे स्टूडेंट्स। और इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, आलोक मिश्रा को क्या है, जो ये हर्ष श्रीवास्तव है, इन्होंने 2 साल से अधिक समय तक सेवाएं देने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। इनकी जो एज है वो हो गई थी, 2 साल तक इन्होंने और सेवा दे दी थी, उसके बाद से इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस्तीफा दिया है। और जो आलोक मिश्रा जी है, इनको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान जैसे कई बहुलिक क्षेत्रों के अंदर लगभग 30 साल का इनका क्या है स्टूडेंट्स, अनुभव है। और MFIN का स्टूडेंट्स फर्स्ट तो फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, MFIN का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क। और इनका जो MFIN है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्टूडेंट्स, गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ पे स्टूडेंट्स, गुड़गांव हरियाणा के अंदर इनका मुख्यालय है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, किसके साथ किया स्टूडेंट्स, NSD के साथ में। अभी क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड है, उसने क्या किया, NSD के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कितने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर करने के लिए, उनको रोजगार तलाशने और उद्यमी बनने में मदद करने के लिए क्या है, उन्होंने साझेदारी की है स्टूडेंट्स। इसमें क्या रहेगा, जो दोनों संगठन है वो कौशल विकास कार्यक्रम को पूरा होने के बाद जो भी प्रशिक्षु है, जो भी प्रशिक्षण ले चुके हैं, उनको नौकरी तलाशने के अंदर दोनों क्या है, मदद करेंगे स्टूडेंट्स। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है स्टूडेंट्स, अनुब्रत विश्वास। कौन है, अनुब्रत विश्वास। अब राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के MD और CEO कौन है स्टूडेंट्स, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कौन है स्टूडेंट्स, मनीष कुमार। कौन है स्टूडेंट्स, मनीष कुमार है वो NSDS के CEO और MD है। और इसकी स्थापना कब हुई स्टूडेंट्स, NSDS की 2008 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया है, वे कौन थी। तो स्टूडेंट्स वो बहुत ही फेमस नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी। क्या थी, नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थी, जो हाल ही में अमला शंकर का क्या हो गया स्टूडेंट्स, इनका निधन हो गया। वो एक कोरियोग्राफर और नृत्यांगना थी।
इन्हें क्या हुआ था स्टूडेंट, 2011 के अंदर जो पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा कला में उनको दिए गए योगदान के लिए बंग विभूषण पुरस्कार से भी इनको क्या किया था स्टूडेंट्स, सम्मानित किया था। और इनका हाल ही के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्ट डे कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? हाल ही में 23 जुलाई को क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो अपना बहुजनीय आकाशवाणी है, जो ब्रॉडकास्ट डे है वो 23 जुलाई को मनाया गया स्टूडेंट्स, 23 जुलाई को मनाया गया। अभी क्या हुआ, हर साल क्या होता है स्टूडेंट, 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और इस दिन 1927 में क्या हुआ था स्टूडेंट, मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण भी शुरू किया था। तो इसके उपलक्ष्य में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, जो अपना 23 जुलाई है वो बहुत ही फेमस है। और 23 जुलाई को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नेशनल ब्रॉडकास्ट डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स, हाल ही में एनी रोस का निधन हो गया है, वे कौन थी? एनी रोस कौन थी स्टूडेंट्स? ये एक गायिका थी, एक सिंगर थी, और इनका अभी क्या हो गया स्टूडेंट्स, निधन हुआ है। और वो 1930 में उनको इंग्लैंड में एना बेला मैककॉले एल्टसोर्ट के यहाँ हुआ था। उनका जो जन्म है स्टूडेंट्स वो 25 जुलाई 1930 को क्या हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। तो ये एक बहुत ही लोकप्रिय जैज गायिका थी, और उनका हाल ही के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट्स, इनका निधन हो गया है स्टूडेंट्स। और ये एक गायिका थी, कहाँ की थी स्टूडेंट्स, ये इंग्लैंड की थी। बहुत ही फेमस इंग्लैंड के जो जितने भी दशकों के इनके सॉन्ग है वो चलते थे। तो इनका हाल ही के अंदर क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निकारागुआ आईएसए इंटरनेशनल सोलर एलियंस, आईएसए का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है स्टूडेंट्स, 87वां देश बना है। जो क्या होगा, ये एक अमेरिका देश है सर, ठीक है, मध्य अमेरिका देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन इंटरनेशनल जो अपना सोलर एलियंस है वो फ्रेमवर्क समझौते पर क्या किया स्टूडेंट्स, हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश है वो बन गया है। इसमें क्या होगा, निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधित्व है जेमे हमीरडा कैस्टिलो द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन पर भी गए थे। आईएसए ये क्या है स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और इसको इंग्लिश में बोल सकते हो इंटरनेशनल सोलर एलियंस। जो इसका जो आगाज है, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, नवंबर 2015 में पेरिस में हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो भी गए थे, और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। और ये पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख वैश्विक पहल है, जिसमें सौर ऊर्जा इकाइयों को तेजी से स्थापित करने के लिए की गई है स्टूडेंट्स। अभी निकारागुआ की राजधानी कौन सी है स्टूडेंट्स, मेनागुआ है वो निकारागुआ की राजधानी है, मेनागुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, मेनागुआ। अभी निकारागुआ की मुद्रा क्या है स्टूडेंट्स, निकारागुआ कोर्डोबो, और निकारागुआ के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है स्टूडेंट्स, वो है डेनियल ओर्टेगो। कौन है, डेनियल ओर्टेगो। अभी आईएसए भारत के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मुख्यालय है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स, गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे है स्टूडेंट्स, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। एलआईसी ने किस बैंक के साथ पॉलिसी वितरण करने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ में किया है स्टूडेंट्स, एलआईसी ने? एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यूबीआई के साथ में इन्होंने क्या किया है स्टूडेंट्स, पॉलिसी के अंदर वितरण करने में क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में फर्स्ट चर्चा करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम एलआईसी के बारे में। यूबीआई, इसके जो प्रेजेंट टाइम के सीईओ और एमडी कौन है स्टूडेंट्स, राज किरण राय जी,
राजकिरण राय जी है वो प्रेजेंट टाइम की CEO और MD है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। और इसकी स्थापना बहुत काफ़ी टाइम में पूछ जाती है कि UBI की स्थापना कब हुई थी, तो वो कब हुई थी स्टूडेंट्स? 11 नवंबर 1919 के अंदर UBI की क्या वो स्थापना हुई थी। अभी LIC के जो अध्यक्ष है वो कौन है स्टूडेंट्स? अभी प्रेजेंट टाइम के MR कुमार। कौन है स्टूडेंट्स? MR कुमार है वो प्रेजेंट टाइम के LIC के अध्यक्ष है। MR कुमार, ये क्या है स्टूडेंट्स? LIC के अध्यक्ष है। ठीक है स्टूडेंट्स। देन LIC का मुख्यालय कहाँ पे रहता है स्टूडेंट्स? इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। एक और क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन होती है वो पूछ ली जाती है काफ़ी टाइम पे। तो उसका टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ। गुड पीपल टू बैंक विथ, इसकी क्या है स्टूडेंट? वो है टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है? अभी इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट है वो लॉन्च किया है। ये पूरी तरह पेपरलेस रहता है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर क्या रहेगा? ग्राहक को कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, और जो KYC रहेगा वो नए फॉर्मेट आधारित OTP में एक बार के अंदर भी इसको क्या है? बैंक अकाउंट वो खुल जाएगा। इसमें क्या होगा? प्रक्रिया होते ही खाता तुरंत चालू हो जाएगा, जिसके बाद ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा या बड़ौदा M कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग मोबाइल नंबर पर मिले MPIN के साथ लेन देन शुरू करने के लिए इमीडिएट के अंदर कर सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रेजेंट टाइम के जो CEO है वो कौन है स्टूडेंट्स? संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वडोदरा। कहाँ पे है? वडोदरा। और वडोदरा कहाँ पे है स्टूडेंट्स? गुजरात के अंदर। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी स्टूडेंट्स? 20 जुलाई 1908 के अंदर। कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा की क्या हुई थी स्टूडेंट्स? स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है स्टूडेंट्स? इंडिया इंटरनेशनल बैंक। क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बैंक है वो इस बैंक ऑफ बड़ौदा की है वो टैगलाइन है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो आज के क्वेश्चन इतने में ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।